हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक। आज के टॉपिक में हम करेंगे मंथली करंट अफेयर्स जैन 2025। इसके अंदर हम देखेंगे 150 एमसीक्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ माइकल मार्टिन हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो कौन से देश के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये बने हैं आयरलैंड के। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। माइकल मार्टिन हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड फॉर द सेकेंड टाइम। तो ये सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, करेंसी है इसकी यूरो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके नेक्स्ट चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर नारायण। इसरो की बात करें, इसे इस्टेब्लिश किया गया है 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलुरु, कर्नाटका। हु हैज़ वन द संतोष ट्रॉफी बाय डिफीटिंग केरला इन द फाइनल ऑफ 78th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी। तो इसको जीता है वेस्ट बंगाल ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इट वॉज द 33rd संतोष ट्रॉफी है फॉर द बंगाल टीम। द फाइनल ऑफ द 78th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी 25 was played at the GMC बाल योगी स्टेडियम इन हैदराबाद, तेलंगाना। तो यहाँ पे ये देखने को मिला था, ठीक है। Who has been appointed as the additional director general of BSF। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एडिशनल डायरेक्टर जनरल किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज महेश कुमार अग्रवाल। महेश कुमार अग्रवाल 1994 बैच आईपीएस ऑफिसर हैं फ्रॉम तमिलनाडु कैडर। बीएसएफ को फाउंड किया गया है 1 दिसंबर 1965। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। मोटो है इसका ड्यूटी अनटू डेथ। मार्को रूबियो ये बने हैं कौन से कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर? तो ये बने हैं अमेरिका के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ही इज अ क्यूबन बोर्न यूएस सिटीजन। He has been made Secretary of State in the Trump administration. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है पीटे हेगसेथ के पास। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है स्कॉट बिसेंट। किसने जीता है वीमेन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? तो इसके विनर हैं मेडिसन कीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मेन सिंगल टाइटल जीता है जैनिक सिनर, जो हैं इटली से। पाकिस्तानी सैटेलाइट PRSC E01 has been launched into space with the help of which country? तो किस कंट्री ने इनकी मदद की है इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए? तो ये की है चाइना ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चाइना ने यूज़ किया है लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट ताकि ये सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए। पर्पस क्या है? टू रेवोल्यूशनाइज मॉनिटरिंग नेचुरल रिसोर्सेज, वेदर फोरकास्टिंग, फार्मिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। Where has the headquarters of National Turmeric Board launched by central government been established? तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो ये है निज़ामाबाद, तेलंगाना में। चेयरमैन है इसके पेल गंगा रेड्डी। Which country has become the 4th country to successfully dock 2 spacecraft in space? तो कौन सी कंट्री है ये? तो ये है इंडिया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इससे पहले यूएस, रशिया, चाइना इन्होंने सक्सेसफुल रहे हैं इसमें। इंडिया का पहला सक्सेसफुल डॉक अचीव हुआ था विद स्पेसटेक्स मिशन ऑन Jan 16, 2025। कंडक्ट करवाया था इसे इसरो ने। इस मिशन के अंदर 2 सैटेलाइट्स थी, चेजर एंड टारगेट। Which heritage site of India has been included in the World Monument Watch List 2025? तो ये किससे इंक्लूड किया गया है इसके अंदर? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, हिस्टोरिक बिल्डिंग ऑफ मूसी रिवर। गुजरात भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम इज अनदर इंडियन साइट लिस्टेड बाय WMF। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच बायएनियल नॉमिनेशन बेस्ड एडवोकेसी प्रोग्राम लॉन्च इन 1996 में से लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड न्यूयॉर्क के द्वारा। किसने रिसेंटली अज्यूम किया है पोजीशन ऑफ MD एंड CEO इंडियन बैंक में? तो ये किया है किसने? विनोद कुमार ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडियन बैंक फाउंडेड 15 अगस्त 1907, हेडक्वार्टर्स चेन्नई, तमिलनाडु।
एमडी है विनोद कुमार, टैगलाइन है योर ओन बैंक। रिसेंटली हाउ मेनी पर्सन विल बी अवॉर्डेड द पद्म अवार्ड फॉर द ईयर 2025? कितने लोगों को ये अवार्ड दिया गया है? तो इसमें दिया गया है 139 लोगों को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पद्म विभूषण दिया गया है 7, पद्म भूषण 19, पद्म श्री 113 को। इंडिया का कौन सा रैंक आया है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में? इंडिया इज एट 85th रैंक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है सिंगापुर, देन जापान एंड देन फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड, साउथ कोरिया। अफगानिस्तान रिमेन एट द बॉटम, तो सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान। किन्हें अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का? तो ये किया गया है संजीव रंजन को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके हेडक्वार्टर्स हैं इबीन, मॉरिशियस। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 6 मार्च 1997। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, इसके ऑथर कौन हैं? तो ये हैं अमिताभ कांत। किसने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द 5th टाइम? तो इसके विनर हैं कर्नाटका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हराया है इन्होंने विदर्भा को 36 रन से। फाइनल जो हुआ था वो देखने को मिला था कोतंबी स्टेडियम इन वडोदरा। कौन से ईयर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च की गई थी? तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया है 2015 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्कीम के कंप्लीट हुए हैं 10 ईयर। इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एट पानीपत, हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम रिजॉल्व करती है डिक्लाइंस इशू को। कौन से? डिक्लाइन चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड रिलेटेड इशू ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। 9th फॉरेन मिनिस्टर लेवल मीटिंग ऑफ क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स हेल्ड इन जैन 2025। तो ये कहाँ देखने को मिली है? वॉशिंगटन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इंडिया से हैं डॉक्टर एस जयशंकर, जिन्होंने ये मीटिंग को अटेंड किया है। इसके अंदर कौन कौन कंट्रीज हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ये होस्ट की थी मीटिंग। बाय विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट टारगेट टू प्रोवाइड 10,000 GI टैग्स? तो कब तक कहा है इन्होंने ये? तो ये किया करेंगे 2030 तक। न्यू टारगेट फॉर GI वॉज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी ने इसे अनाउंस किया है एट द GI समागम हेल्ड इन न्यू दिल्ली। दार्जिलिंग टी पहला प्रोडक्ट था जिसे GI टैग दिया गया था 2003 में। कौन सी स्टेट बनी है पहली स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो ये है उत्तराखंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसे इंट्रोड्यूस किया गया है असेंबली में 2024 में, पास किया गया है 7 फरवरी 2024। रूल्स को अप्रूव किया गया है कैबिनेट के द्वारा 20 जैन 2025 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या रहता है? कि सबको सेम लॉज अप्लाई किए जाएंगे सारे सिटीजन्स के ऊपर। दिस लॉ अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, जेंडर। इंडिया की ओल्डेस्ट बुक फेयर बॉय मेला विल स्टार्ट इन? तो कहाँ पे देखने को मिलेगा ये? तो ये है कोलकाता के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 48th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर 2025 कहाँ पे देखने को मिलेगा? सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता। ऑर्गेनाइज करवाएगी इसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट एवर बुक फेयर हुआ था 1918 में, कॉलेज स्ट्रीट इन कोलकाता में। विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रिसेंटली? तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था इन्होंने? ऑपरेशन सर्द हवा। दिस ऑपरेशन लॉन्च्ड अलोंग द इंडिया पाक बॉर्डर टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन एंड अदर अनडिजायरेबल एक्टिविटीज़। Which edition of Jaipur Literature Festival will held from 30 Jan to 3 February 2025? तो कौन सा एडिशन है ये? 18th एडिशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थीम क्या थी? फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सम्मान संजीवनी ऐप फॉर महिला एवं किशोरी सम्मान योजना? तो ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? हरियाणा ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको लॉन्च किया गया है हरियाणा की वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रुति चौधरी के द्वारा। हेल्प क्या करेगी ये ऐप? ट्रैक करेगी डिलीवरी ऑफ स्कीम बेनिफिट्स टू बेनिफिशरीज whose name has been recorded in the London Book of World Record by completing the climb of Mount Everest and Mount Lhotse in 2 days at the age of 45। तो किन्होंने किया है ये? राकेश कादिया ने। ऑप्शन
सी इज़ द राइट आंसर। राकेश कादिया ने सक्सेसफुली क्लाइम किया है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848 मीटर, एंड वर्ल्ड की फोर्थ हाईएस्ट पीक माउंट लोहोत्से, जिसकी हाइट है 8516 मीटर विद इन 2 डेज, और वहाँ पे इन्होंने तिरंगा लहराया है। Recently, which Indian city was included in the list of wetland cities of the world by UNESCO? तो किसे इंक्लूड किया है इन्होंने? इंदौर एंड उदयपुर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंदौर और उदयपुर बिकेम द फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है वेटलैंड सिटीज बाय यूनेस्को। विद न्यू एंट्रीज नंबर ऑफ वेटलैंड सिटीज इन द वर्ल्ड हैज़ ग्रोन टू 31। तो टोटल 31 सिटीज हैं ऐसी। अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन्होंने जीते हैं? तो ये बने हैं बेलारूस के। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कैपिटल है मिन्स्क, करेंसी है बेलारूसियन रूबल। हु हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? तो किसे दिया गया है ये चार्ज? तो ये दिया गया है अमृत मोहन प्रसाद को। BCAS को फाउंड किया गया है जैन 1978, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। द वर्ल्ड आफ्टर गाज़ा, इसके ऑथर कौन है? तो ये हैं पंकज मिश्रा। विच हिंदी लैंग्वेज फिल्म जिसने रिसीव किया है नॉमिनेशन फॉर द ऑस्कर अवार्ड 2025? तो ये कौन सी है? अनुजा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंडियन शॉर्ट फिल्म अनुजा secured nomination in the Best Short Film Live Action category at the 97th Academy Award। इसके डायरेक्टर हैं एडम जे ग्रेव्स। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? तो ये देखने को मिलेगी आपको चाइना के अंदर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल जो है आपको देखने को मिलेगी जिनजियांग रीजन के अंदर। इट इज़ कॉल्ड तियान शान शेंगली टनल एंड 22.13 किलोमीटर लॉन्ग है। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली एडमिट किया है पार्टनर कंट्री ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक? तो किसको एडमिट किया है इन्होंने? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ नाइजीरिया। कहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी? तो पहली होगी ये रिसर्च, तो ये देखने को मिलेगी आपको गांधीनगर गुजरात के अंदर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, जितेंद्र पाल सिंह को अपॉइंट किया गया है नया एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री के एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं इज़राइल के। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इज़राइल की कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है न्यू शेकल, पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, प्रेसिडेंट है आइजैक हर्जोग। किसने जीता है वीमेन हॉकी इंडिया लीग 2024-25? इसके विनर हैं ओडिशा वॉरियर्स। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने हराया है सूरमा हॉकी क्लब को। विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज़ द फर्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर द सेंटर्स विलेज सर्वे स्कीम स्वामित्व? तो कौन सी नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट है जो ये करेगी? तो ये है मिजोरम। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। स्वामित्व स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। स्कीम का एम क्या है? क्रिएट करेगी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स इन रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स फॉर इनहैबिटेड एरियाज इन विलेजेस यूजिंग ड्रोन एंड GIS टेक्नोलॉजी का ये प्रयोग करेंगे इसके अंदर। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना? तो इसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लॉन्च किया गया है इसे छत्तीसगढ़ के CM के द्वारा, विष्णुदेव साई के द्वारा। इस स्कीम के अंदर जिसके पास 5.62 लाख से ज़्यादा लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, बाइगास एंड गीनास ऑफ द स्टेट, वो रिसीव करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस। उन्हें पैसे दिए जाएंगे कितने? 10,000 एनुअली, हर साल। कौन सी स्टेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड प्रोटेक्शन वॉल अलोंग द कृष्णा रिवर? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एम क्या है? ताकि रिड्यूस कर सकें फ्लडिंग इश्यूज़ को और उनके अफेक्ट को लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ये इन्होंने ओथ ली है। ये कौन से किस हाई कोर्ट के ये जस्टिस बने हैं? तो ये बने हैं कौन से हाई कोर्ट के? तो इसका आंसर रहेगा आपका इसका आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली।
इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स, इसके ऑथर हैं नज़मा हेपतुल्ला। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन? तो ये किया है इंडिया ने। डेवलप किया है इंडियन रेलवेज ने। फर्स्ट ट्रायल रन ऑफ फॉर दिस इंजन इज प्लान्ड ऑन जिंद सोनीपत रूट इन हरियाणा। ला पेयोर्स, ये एक्सरसाइज के अंदर कौन सी इंडियन शिप ने पार्टिसिपेट किया है? तो बेसिकली ये एक्सरसाइज देखी जाती है इंडियन नेवी के अंदर, और इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है INS मुंबई ने। 2025 का एडिशन लॉ पेयोर्स एक्सरसाइज, इसको हेड किया है फ्रांस ने विद 8 अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, US, कनाडा, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड सिंगापुर। ये एडिशन था इसका 4th। नेवल एक्सरसाइज है ला पेयोर्स is underway in the straits between Indian Ocean and Pacific Ocean as well as Malacca, Sunda and Lombok। किन्हें अपॉइंट किया गया है MD और CEO पंजाब नेशनल बैंक का? तो ये अपॉइंट किया गया है अशोक चंद्र को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। PNB को फाउंड किया गया है 19 मई 1894, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, एंड CEO है इसके अशोक चंद्र। किसने मैन सिंगल टाइटल जीता है इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 के अंदर? तो ये जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वीमेन सिंगल जीता है एन से यंग ने। कौन सी टीम ने जीता है वीमेन खो खो वर्ल्ड कप 2025? तो इसके विनर हैं इंडिया, और इसमें हराया किसको है? इंडिया ने नेपाल को। वीमेन कैटेगरी और मैन कैटेगरी दोनों में खो खो वर्ल्ड कप जीता है इंडिया ने, और हराया है इन्होंने नेपाल को। हुआ कहाँ पे था ये? न्यू दिल्ली के अंदर। कौन बने हैं 47th प्रेसिडेंट अमेरिका के? तो ये बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डोनाल्ड ट्रंप स्वॉन इन सेकेंड टर्म रहा है इनका। अब ये 47th US प्रेसिडेंट बने हैं। वाइस प्रेसिडेंट है येडी वेंसे। Before this, Donald Trump was president of America from 2017 to 2021। और इनसे पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप के पहले थे जो बाइडन। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 एनुअल मीटिंग कहाँ देखने को मिली? डेवोस, स्विट्जरलैंड के अंदर। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव विल हेल्ड द इंडियन डेलीगेशन। तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने। रिसेंटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, जिन्हें सेंटेंस किया गया है 14 ईयर्स के लिए? तो ये हैं पाकिस्तान के। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इमरान खान को दी गई है 14 साल की सज़ा, एंड हिज वाइफ बुशरा बीवी को सेंटेंस किया गया है टू 14, एंड इमरान खान को दी गई है 14 एंड उन्हें दी गई है 7 ईयर्स की। ठीक है। विच स्पेस एजेंसी कंडक्टेड क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट टू स्टडी प्लांट ग्रोथ इन स्पेस? तो कौन सी, किसने कंडक्ट करवाई है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। क्रॉप्स पेलोड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर्म की है 16 मेंबर कमेटी जो ड्राफ्ट करेगी फर्स्ट एवर AI पॉलिसी? तो ये की है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वर्जिन कोकोनट ऑयल रिलेटेड टू वन दैट हैज़ बीन रिसेंटली गिवन अ GI टैग। तो कहाँ पे दिया गया है इन्हें? अंडमान निकोबार आइलैंड्स का। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। GI वॉज गिवन टू दार्जिलिंग टी इन 2004। फर्स्ट आइटम जिसे GI टैग दिया गया था वो थे दार्जिलिंग टी। UP हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ GI टैग प्रोडक्ट्स। कितने हैं UP के? 75। थर्ड नेशनल माइन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ देखने को मिली है? तो ये हुई है उड़ीसा के अंदर। किन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल CRPF का? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। CRPF फॉर्मेशन हुआ है इसका 27 जुलाई 1939, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर? तो इंडिया इज़ एट 4th रैंक। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे चाइना। भूटान है बॉटम पे 145th पोजीशन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड प्रोटोटाइप फॉर इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी शून्य? तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो ये है
सरला एविएशन, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सरला एविएशन जो बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है, इन्होंने लॉन्च किया है प्रोटोटाइप फॉर इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी जिसका नाम है शून्य। सरला एविएशन का एम क्या है? लॉन्च करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सीज इन बेंगलुरु बाय 2028। जस्टिस आलोक आराधे ये बने हैं चीफ जस्टिस कौन से हाई कोर्ट के? तो ये बनाए गए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। Which institution has been selected for सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025? तो किसे किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका इनक्वाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किस चीज़ के लिए दिया गया है? फॉर इट्स एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसे फाउंड किया गया है 199 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। कौन होस्ट करेगा फाइट चेस वर्ल्ड कप 2025? तो ये होस्ट करेगी इंडिया, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फाइट चेस वर्ल्ड कप 2023 बाकू अज़रबैजान में देखने को मिला था। विनर थे तब मैग्नस कार्लसन। यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर इनॉग्रेट किया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे? तो ये किए हैं इन्होंने लद्दाख के अंदर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नवाब सलाम को अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री का? तो ये बने हैं लेबनान के, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लेबनान की कैपिटल है बेरूट, करेंसी है लेबनीज पाउंड। ऑथर कौन है मिडिल क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज इन 21st सेंचुरी? तो इसकी ऑथर है मनीषा पांडे, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जोरान मिलनोविक ये बने हैं प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री के? तो इन्हें बनाया गया है प्रेसिडेंट क्रोएशिया का, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कैपिटल है ज़ैग्रेब, करेंसी है इसकी यूरो। 15 जैन 2025 इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कंप्लीट किए हैं कितने ईयर्स? तो ये किए हैं इन्होंने 150 ईयर्स, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, फॉर्मेशन हुआ है इसका 1875 में। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। डायरेक्टर जनरल है मृत्युंजय मोहपात्र। यूनियन मिनिस्टर अर्थ साइंस के हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किसने लॉन्च किया है मिशन मौसम ऑन द ओकेजन ऑफ द 150th फाउंडेशन ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? तो इसको लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मिशन मौसम का एम क्या है? टू मेक इंडिया अ वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया को हर समय वेदर रेडी रहना और क्लाइमेट स्मार्ट नेशन बनाना है। ईस्टर्न इंडिया का पहला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट? तो ये देखने को मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल के अंदर। फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड 6th इन द कंट्री, जिसे सेटअप किया गया है किसके अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 6th सच ऑब्जर्वेटरी है इंडिया के अंदर आफ्टर लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, गिरबानी हिल्स इन पुणे एंड कवालूर इन तमिलनाडु। नागमार्क एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसको डेवलप किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने? तो ये किया है DRDO ने, ऑप्शन डी सी इज़ द राइट आंसर। टेस्ट किया गया है इसका पोखरान फील्ड रेंज राजस्थान के अंदर। 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे डेवलप किया है इंडिया में। DRDO को फाउंड किया गया है 1958 में। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। चेयरमैन है इसके समीर वी कमत। कौन सी स्टेट बनी है 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? तो ये है ओडिशा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज स्कीम है जिसे लॉन्च किया गया था 2018 में रांची के अंदर। रांची कैपिटल है झारखंड की। एम क्या है इसका? प्रोवाइड करवाएगी हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर एनम। वीमेन मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू एन एडिशनल 5 लाख कवरेज। बोदा फेस्टिवल कौन सी ट्राइब मनाती है? तो ये बनाती है हट्टी ट्राइब, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हट्टी ट्राइब कहाँ की? ट्रांसकेरी रीजन इन हिमाचल प्रदेश जो ये फेस्टिवल नोन
लोकली एज माघो को त्योहार, ठीक है, और दूसरा नाम है इसका बोधा फेस्टिवल। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन, तो ये दिया गया है अपर्णा सेन को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच इंडियन हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2024, तो ये सेलेक्ट किया गया है जसप्रीत बुमराह को। और वीमेन कैटेगरी में किया गया है एनाबेल, जो कि है ऑस्ट्रेलिया की। किन्हें इलेक्ट किया गया है नया प्रेसिडेंट लेबनान का आफ्टर 2 ईयर लॉन्ग प्रेसिडेंशियल वैक्यूम, तो पिछले 2 साल में यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट नहीं थे। आफ्टर 2 ईयर्स इन्हें अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है सॉरी, तो ये किया गया है जोसेफ ऑन को। लेबनान कैपिटल बेरूट एंड करेंसी पाउंड। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है पहला सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे इन 2025, तो ये किया है श्रीलंका ने। द सर्टिफिकेट कोर्स वॉज लॉन्च्ड एट भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन, जो देखने को मिला था कोलंबो में 10 जैन 2025 को ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे। एम क्या है, प्रमोट करनी है हिंदी लैंग्वेज अराउंड द वर्ल्ड। कौन सी सिटी होस्ट करेगी AI एक्शन समिट 2025, तो ये करेगी पेरिस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इवेंट का नेम है AI एक्शन समिट। इवेंट डेट है February 10-11। होस्ट कंट्री है फ्रांस। होस्ट लीडर है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। कौन सी कंट्री रैंक सेकंड ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ साइबर अटैक इन 2024, तो सेकंड नंबर पे है इंडिया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। US फर्स्ट नंबर पे है। किसने डेवलप किया है हिम कवच विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, तो इसको बनाने वाले हैं DRDO ने बनाया है। DRDO ने डेवलप किया है हिम कवच, अ मॉड्यूलर क्लोथिंग सिस्टम फॉर सोल्जर्स, ताकि वो ऑपरेट कर सके एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी, जिसकी रेंज रहेगी 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस। साउथ इंडिया का पहला इन्फेक्शियस डिजीज़ रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ये देखने को मिलेगी बेंगलुरु में। Who among the following has won the title of recently held दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी 2025, तो इसकी विनर है इंडिया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विक्रांत केनी कैप्टन थे इंडियन फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम के। रिसेंटली किसने लॉन्च किया है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पोर्टल, तो इसको लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इसको लॉन्च किया है जीनोम इंडिया डेटा कनक्लेव, जो हुआ था न्यू दिल्ली में। पर्पस क्या है, मेक द जीनोम डेटा एसेसिबल टू द रिसर्चर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025, तो ये दिया गया है किसे, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। प्रवासी भारतीय सम्मान हाईएस्ट रिकॉग्नाइजेशन है फॉर ओवरसीज इंडियंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिसेंटली किसको सिलेक्ट किया गया है बेस्ट जैवलिन थ्रोअर ऑफ द ईयर 2024 बाय द अमेरिकन मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़, तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। रशिया ने सेंड की है 6th न्यूक्लियर रिएक्टर टू विच न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, तो ये भेजा है इन्होंने कुंदनकुलम तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कौन बनी है पहली हिंदी सिंगर एंड मॉडल मेड ऑफ AI, तो इसका नाम है माया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, तो इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 70% ऑफ द यूथ बाय 2028। ऑल यूथ ऑफ स्टेट आर टू कंप्लीट एजुकेशन अप टू क्लास 12th बाय 2030। इनकरेज करेगी पार्टिसिपेशन यूथ का इन सोशल इनिशिएटिव्स फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस, इसके ऑथर कौन है, तो ये हैं डॉक्टर KS चौहान। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया है सेकंड पे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट पे है USA।
इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये होगा न्यू दिल्ली में। थीम है बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग द फ्यूचर ऑफ द ऑटोमोटिव वैल्यू चेन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर प्लास्टिक फ्री महाकुंभ? तो कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया था? वन प्लेट वन बैग। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन सी ऐप है जिसे लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि प्रमोट कर सकें वॉर जोन टूरिज्म को? तो ये कौन सी ऐप है? भारत रणभूमि दर्शन ऐप। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया है टू एक्सप्लोर इंडियाज़ बैटलफील्ड ब्लेंडिंग हिस्ट्री टूरिज्म एंड वर्चुअल टूर्स। टूरिस्ट इसमें रीच कर सकते हैं कौन कौन सी लोकेशन? गलवान क्लैश ऑफ 1962, 1971, 1999, 2020 एंड सियाचिन बेस कैंप क्लैशेस। जनरल वीके सिंह रिटायर्ड, इन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू गवर्नर। कौन सी स्टेट का? तो ये बने हैं मिज़ोरम के। मिज़ोरम की कैपिटल है ऐज्वाल, सीएम है ललधुओमा। किन्हें अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो ये बने हैं विनीत जोशी। किन्हें अपॉइंट किया गया है ओम्बड्समैन बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? तो ये नियुक्त किया गया है अरुण मिश्रा को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फाउंड किया गया है इसे 1928 में। हेडक्वार्टर्स है मुंबई। प्रेसिडेंट है रोजर बेनी। वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। सेक्रेटरी हैं देवजीत साइकिया। कौन बने हैं टेनिस प्लेयर हु हैज़ प्लेड द मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेस? तो ये कौन है? तो ये है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक सर्बिया से हैं। इन्होंने रिकॉर्ड होल्ड किया है फॉर प्लेइंग द मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेस। इन्होंने किए हैं कितने? बाय प्लेइंग 430 ग्रैंड स्लैम मैचेस। सेकंड पे हैं रोजर फेडरर, इन्होंने 429 मैचेस प्ले किए हैं। हाउ मेनी न्यू बटालियंस ऑफ CISF हैज़ बिन रेज्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर? तो कितने बटालियंस की हैं इन्होंने? 2। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वन ऑफ दीज वीमेन बटालियंस हैज़ बिन सेटअप। टोटल नंबर ऑफ CISF बटालियन विल इंक्रीज फ्रॉम पहले 13 थी, अब हो गई हैं 15। CISF के हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, भारत वस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम हैज़ बिन डेवलप्ड बाय होम? तो इसे बनाया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने। इंडिया की पहली इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जिसे डिज़ाइन किया गया है ताकि काउंटर किया जाए थ्रेट ऑफ ड्रोन्स। नेम क्या है सेकंड मल्टीपर्पस वेसल रिसेंटली जिसे लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने? तो इसका नाम है INS उत्कर्ष। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कहाँ पे INS सूरत, नीलगिरी, INS वागशीर बीन इनोग्रेटेड? तो इनका इनोग्रेशन देखने को मिला है मुंबई में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। रिसेंटली गान नगाई 2025 फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो ये कहाँ देखने को मिला? मणिपुर के अंदर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसे सेलिब्रेट किया जाता है ज़िलेंग्रोंग कम्युनिटी के द्वारा। कौन सी स्टेट ने मकर विलाकू फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है? तो ये देखने को मिलेगा आपको केरला के अंदर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और इसे ऑर्गेनाइज किया है सबरीमाला टेम्पल केरला के अंदर। मकरविलाक्कू फेस्टिवल इज़ ए स्पेशल डे फॉर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड अयप्पा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है मंथली पेंशन उनको जो जेल्ड हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी? तो ये कौन सी स्टेट ने किया है? ओडिशा ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दे विल प्रोवाइड मंथली पेंशन ऑफ ₹20,000 एंड कवर मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर ऑल दोज पीपल जेल्ड इन द स्टेट ड्यूरिंग द इमरजेंसी फ्रॉम 1975 to 77। कौन बने हैं न्यू जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के? तो इनका नाम क्या है? जस्टिस के विनोद चंद्रन। कौन सा एडिशन था ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण जो देखने को मिली है नेपाल के अंदर? सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है इंडिया और नेपाल के अंदर, और ये था इसका कौन सा एडिशन? 18th। विच ऑफ द फॉलोइंग IITs एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोलैबोरेटेड ऑन प्रोजेक्ट विस्तार? तो कौन सी IIT के साथ कोलैबोरेट किया है इस प्रोजेक्ट में? तो ये किया है IIT मद्रास ने।
विस्तार की बात करें तो ये है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। इनिशिएटिव क्या है इसका, ताकि ये इन्हांस करे एफिशिएंसी और एफिकेसी किसकी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेक्टर्स की थ्रू डिजिटाइजेशन। किसने रिलीज़ की है बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, तो ये की है अमित शाह ने रिलीज़। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कौन बने हैं चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड के, तो इसके चीफ बने हैं एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज ओवर सी ये देखने को मिलेगा कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर। कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली स्टार्ट किया है अपना टेन्योर एज अ टेम्पररी मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये है पाकिस्तान। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस एंड पनामा ये इलेक्ट हुए हैं नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी के। फॉर 2 ईयर इनका टर्म रहेगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को फाउंड किया गया है 24 अक्टूबर 1945। इसके हेडक्वार्टर्स हैं यूएस के अंदर न्यूयॉर्क में। परमानेंट मेंबर्स है इसके चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस एंड यूके। तो अक्सर एग्जाम में ये परमानेंट मेंबर्स पूछे जाते हैं और अब तो नॉन परमानेंट भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, परमानेंट को कैसे आप याद करोगे, तो इसको याद करोगे आप फुकरा से। ठीक है, तो ये देखिए एफ से है आपका फ्रांस, यू से है आपका यूएस, यू से है आपका यूके, सी से है आपका चाइना और आर से है आपका रशिया। के.एस. मनीलाल इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, ये किसके साथ एसोसिएटेड थे, तो बेसिकली ये थे एक ये बॉटनी फील्ड के साथ एसोसिएटेड थे, तो इसका आंसर रहेगा आपका टैक्सोनॉमिस्ट। इनको दिया गया है ए.के. जानकी अमल टैक्सोनॉमी अवार्ड 2003 में और इन्हें पद्म श्री दिया गया है 2020 में। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना इसे लॉन्च किया गया है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट, तो ये किया है दिल्ली ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इस स्कीम के अंदर मंथली ऑनरेरियम दिया जाएगा 18,000 का टू हिंदू एंड सिख प्रीस्ट को। रिसेंटली ऑपरेशन बुलेट राजा कैंपेन लॉन्च की गई थी किसके द्वारा, तो ये की गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा। किन्हें रीअपॉइंट किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बंधन बैंक का, तो ये किया गया है अनूप कुमार सिन्हा को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसे फाउंड किया गया है 2001 में। फाउंडर है चंद्रशेखर घोष, हेडक्वार्टर्स हैं कोलकाता। टैगलाइन है आपका भला सभी का भला, सभी की भलाई। किन्हें अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी जनरल एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये नियुक्त किया गया है मनीष सिंघल को। ऑप्शन ए बी इज़ द राइट आंसर। इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1920 में। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। सेक्रेटरी जनरल है इसके मनीष सिंघल। कौन बने हैं सीईओ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो ये नियुक्त किया गया है भुवनेश कुमार को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कितने एथलीट्स को ऑनर किया गया है खेल रत्न अवार्ड 2025 के साथ, तो ये दिया गया है 4 को। कौन कौन से 4 प्लेयर हैं, गुगेश टी चेस के साथ एसोसिएटेड है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक एंड मनु भाकर शूटिंग। ऑटोबायोग्राफी इज़ रिसेंटली रिलीज्ड स्टम्प्ड किसकी है ये ऑटोबायोग्राफी, तो ये है सईद किरमानी की। किसने जीता है वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैम्पियनशिप 2024, तो इसके विनर हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी मैग्नस कार्लसन। वीमेन के विनर हैं जू वेनजून चाइना की। कौन बनी है वर्ल्ड की यंगेस्ट फीमेल जिसने स्केल किया है हाईएस्ट पीक ऑन ईच ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स, तो इनका नाम है काम्या कार्थिकियन। शी हैज़ क्लाइंब माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका की है, माउंट एल्ब्रस यूरोप, माउंट कोसिजुको इन ऑस्ट्रेलिया, माउंट एकनकुगुआ इन साउथ अमेरिका, माउंट देनाली इन नॉर्थ अमेरिका, माउंट एवरेस्ट इन एशिया एंड द करंट क्लाइंब इन एंटार्क्टिका। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सवार प्लेटफॉर्म टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर, तो कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है ये, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी गुजरात। तो स्वर, अच्छा ये है स्वर, ठीक है स्वर,
तो इसकी फुल फॉर्म है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्सेज। ये प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा ताकि ओवरकम किए जाएं लैंग्वेज बैरियर्स। इट यूजेस एंड इंडिजीनियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भाषिनी। किसने जीता है टाइटल 2024 फाइव वीमेन वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप? तो इसकी विनर हैं कोनेरू हम्पी। किसने जीता है मेन सिंगल टाइटल एट 86 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024? तो इसके विनर हैं एम रघु। हरियाणा की देविका सिहाग ने जीता है वीमेन सिंगल टाइटल। रिसेंटली कौन सी स्टेट ने एंटी डेप्रिडेशन स्क्वाड फॉर्म किया है ताकि वो डील कर सके ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के साथ? तो ये किया है असम ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किसको अपॉइंट किया गया है नया सीईओ डीबीएस बैंक इंडिया का? तो ये किया गया है रजत वर्मा को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसके फाउंडर हैं, इसको फाउंड किया गया है 1968। हेडक्वार्टर्स हैं इसके सिंगापुर। कौन सी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है गरुदक्षी ऑनलाइन फायर FIR सिस्टम? तो ये किया है कर्नाटका ने। बेसिकली इसका काम क्या है, ये स्टॉप करेगा फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट्स को, जो इलीगल ट्री फेलिंग की जाती है, और पोचिंग को। इसे डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 18 प्रवासी भारतीय दिवस ऑर्गेनाइज कहाँ करवाया गया है? भुवनेश्वर, कैपिटल ऑफ ओडिशा। थीम था कंट्रीब्यूशन ऑफ NRIs टू डेवलप्ड इंडिया। इसको वर्चुअली एड्रेस किया गया है बाय द चीफ गेस्ट क्रिस्टीन कार्ला केंगालू, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिडेड एंड टोबैगो। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। तो ये किया है किसने? कर्नाटका ने। सॉरी, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए ओडिशा। इस स्कीम के अंदर वन टाइम एनुअल असिस्टेंस दी जाएगी 5000 की, विल बी प्रोवाइडेड टू 2 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स। रिसेंटली वेयर हैज़ एशियाज लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी हैज़ बीन स्टार्टेड? तो कहाँ देखने को मिलेगी ये? IIT मद्रास में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि मीट कर सके रिसर्च एंड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स इंडिया की, पर्टिकुलरली इन कोस्टल इंजीनियरिंग एंड पोर्ट मैनेजमेंट में। रिसेंटली कौन सी स्टेट है जिसने स्टार्ट की है पार्थ स्कीम? तो इसको स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश ने। पार्थ स्कीम क्या है? पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यूथ के लिए ऑफ द स्टेट एस्पायरिंग टू सर्व इन आर्मी एंड पुलिस। किसे इलेक्ट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का इन 2025? तो ये किया गया है बहादुर सिंह सागू को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसे फाउंड किया गया है 1946। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। वाइस प्रेसिडेंट अंजू बॉबी जॉर्ज। सेक्रेटरी हैं संदीप मेहता। इंडिया का क्या पोजीशन है रीच्ड इन टर्म्स ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क? तो इंडिया है इसमें कौन से नंबर पे? 3rd पे। फर्स्ट पे है इसमें चाइना, सेकंड पे है अमेरिका। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली इनोग्रेटेड ग्रामीण भारत महोत्सव? तो ये देखने को मिला है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। थीम क्या था? बिल्डिंग अ रिजिलियंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047। विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड बैक्टीरिया टू कॉम्बैट सॉइल पोल्यूशन एंड बूस्ट एग्रीकल्चर? तो ये किया है IIT बॉम्बे ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये बैक्टीरिया डिग्रेड करेगा हार्मफुल सब्सटेंसेस को, बूस्ट करेगा प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को, इनहिबिट करेगा हार्मफुल फंजाई एंड इम्प्रूव करेगा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी प्लांट्स के लिए। साइंटिस्ट डॉक्टर राजागोपाल चिदम्बरम जो पास्ट अवे, हु रिसेंटली पास्ट अवे, इन्हें दिया गया है पद्म विभूषण कौन से ईयर में? तो ये दिया गया है 1999 में। इन्हें पद्मश्री दिया गया था 1975 में। किन्हें अपॉइंट किया गया है चीफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन? तो ये नियुक्त किया गया है फैज़ अहमद किदवाई को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। किन्हें अपॉइंट किया गया है चेयर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? तो इनका नाम है आशुतोष अग्रवाल। FCA की बात करें, इसे फाउंड किया गया है 14 जन 1965। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। CMD हैं आशुतोष अग्निहोत्री। किन्हें अपॉइंट किया गया है नया CEO नास्कॉम फाउंडेशन का? तो ये किया गया है ज्योति शर्मा को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
कौन बने हैं पहले मैन फुटबॉलर जिन्होंने जीता है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम? तो इनका नाम है लियोनेल मेसी। किन्हें अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो ये किया गया है बलदेव प्रकाश को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एसबीआई को फाउंड किया गया है 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर्स मुंबई, चेयरमैन है इसके CS सेठी। ठीक है। किन्हें अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो इन्हें इसमें किया गया है तुहिन कांत पांडे जी को अपॉइंट। गोदावर्थी वेंकटा श्रीनिवास, इन्हें अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो ये किए गए हैं ओमन के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैपिटल है इसकी मस्कट, करेंसी है रियाल। थीम क्या है एरो इंडिया 2025 का? तो इस बार का थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये एडिशन है 15th। फर्स्ट एडिशन एरो इंडिया का करवाया गया था ऑर्गेनाइज 1996 में। यह लंका एयरफोर्स स्टेशन जो है आपका बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 कहाँ देखने को मिला है? तो ये देखने को मिला है आंध्र प्रदेश में। किन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर फिक्सी फ्रेम्स का? तो ये अपॉइंट किया गया है आयुष्मान खुराना को। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रीनेम किया गया है आफ्टर विच लीडर? तो ये किया गया है मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखा गया है। कौन सी फैसिलिटी लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए? तो ये की गई है एंटिटी लॉकर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किन्हें अवार्ड दिया गया है गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025? तो ये दिया गया है प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये फैकल्टी मेंबर हैं इन लाइट एंड मैटर फिजिक्स टीम एट रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बेंगलुरु। इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया के नेशनल क्वांटम मिशन में एन इनिशिएटिव जिसका एम था प्रोपेलिंग द कंट्री टू द फोरफ्रंट ऑफ ग्लोबल क्वांटम इनोवेशन। कौन सी टीम ने रिसेंटली जीता है प्रो कबड्डी लीग टाइटल? तो ये जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये था इसका 11th सीज़न और इन्होंने हराया है पटना पायरेट्स को। कौन से स्पोर्ट के ब्रांड हैज़ साइंड एज PV सिंधु एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो किसने साइन किया है इन्हें ब्रांड एम्बेसडर? प्यूमा इंडिया ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। रिसेंटली श्रीलंका कल्चरल सेंटर हैज़ बीन अनाउंस टू बी नेम्ड आफ्टर विच इंडियन पोइट? तो किस पोइट के ऊपर नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है तिरुवल्लुवर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी? तो किसने किया है इसे डिक्लेयर? तो इसका आंसर है UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। रिसेंटली कौन से इंस्टीट्यूट ने सेटअप किया है सेंटर ताकि डेवलप किया जाए ज़ीरो वेस्ट टू बायोप्लास्टिक? तो ये किसने किया है? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी दैट इज़ IIT मद्रास। एम क्या है? क्रिएट करेंगे बायोप्लास्टिक दैट लीव नो वेस्ट बिहाइंड मेकिंग देम फुली सस्टेनेबल। विच स्टेट CM हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम कवचम? तो कौन सी स्टेट ने इसे किया है? तो ये किया है केरला ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कवचम इज़ केरला's वार्निंग अ क्राइसिस एंड हैजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इसे डेवलप किया गया है अंडर नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर। ये इन्हांस करेगी रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ड्रिवन बाय क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।